नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स BFF पे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले उसके लिए जानना ज़रूरी है कि इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं, उनको जानना ज़रूरी है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, गेन परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस जो जिस भी रेट पे हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ख़रीदा है उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। और किसी ऑब्जेक्ट को जिस भी प्राइस पर हमने सेल किया है, बेचा है, उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। और मतलब जितना भी फ़ायदा हुआ है उसको प्रॉफिट, जो नुकसान हुआ है उसको लॉस। और अगर परसेंटेज में लें तो उनमें हम परसेंटेज ऐड कर देंगे। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस फॉर्मूला, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके सारे फॉर्मूले देख लेते हैं एक बार। इनके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको इसके सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप इनको कर पाएंगे। तो नंबर 1, गेन परसेंटेज। अगर आपको CP दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और गेन परसेंटेज आपको फाइंड करना है, तो आपको अगर गेन दिया हुआ है और गेन परसेंटेज दिया हुआ है तो आप इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे। गेन परसेंटेज इक्वल्स टू गेन इनटू जो एक्चुअल आपका गेन है, उसको आप गेन इनटू 100/CP। तो जो आपका एक्चुअल गेन है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से एंड डिवाइड करेंगे जो भी आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। अब इसी तरीके से अगर आपको लॉस दिया हुआ हो, एक्चुअल लॉस दिया हुआ हो और CP भी दिया हुआ हो एंड लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बोले तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट SP, अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोले हैं और गेन परसेंटेज दिया हुआ हो, इसमें अगर आप गेन ना दे के सीधा गेन परसेंटेज आपको दे दिया जाए और कॉस्ट प्राइस भी आपको दी हुई हो तो आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट होगा फोर्थ, पिछले वाले में हमें गेन परसेंटेज दिया हुआ था। अगर आपको लॉस परसेंटेज दिया जाए तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को पुट करेंगे। इसमें क्या करते हैं, माइनस कर देंगे, क्योंकि ये लॉस है तो इसलिए लॉस क्या है, एक नेगेटिविटी पता चल रही है ना हमें, तो इसलिए जहाँ पर भी नेगेटिव होता है पॉइंट वहाँ पर हम माइनस करते हैं। तो गेन में प्लस करेंगे, लॉस में माइनस करेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से इसका ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर आपको CP निकालने के लिए बोलें, SP दिया हुआ हो, तो आप ये क्या कर सकते हैं, इसमें 100 ऊपर लेंगे, डिवाइड बाय 100 प्लस गेन है तो सिंपली आप प्लस कर लेंगे। और अगर लॉस होगा नेक्स्ट में, लॉस में आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो इसी जो फर्स्ट वाले थे उन्हीं से हमने इसको फाइंड कर लिया है, इस फॉर्मूले को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1440 अ मैन लॉसेस 10%, एट वॉट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 5%। बाय सेलिंग अ वॉच, कोई व्यक्ति है वो अपनी वॉच को सेल करता है 1440 रुपये में, तो उसको कितना लॉस होता है, 10% का लॉस होता है। इसमें लॉस परसेंटेज दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ये सेलिंग प्राइस यानी कि SP दिया हुआ है। एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 5%। तो ये कह रहा है कि अगर उसी वॉच को वो कितने प्राइस पे बेचे कि उसको गेन 5% हो, तो उसको वो जो वॉच थी कितने रुपए में बेचना चाहिए था कि उसको गेन होता 5% का। तो इसमें हमें गिवन क्या क्या है, पहले हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या क्या दिया है, गिवन में उन्होंने इसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1440, यहाँ पर इन्होंने सेलिंग प्राइस 1440 दिया हुआ है एंड लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 10%। 10% इन्होंने लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। तो इससे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका CP फाइंड कर लेंगे। तो CP फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 100, अभी अब मैंने बताया था आपको, 100 डिवाइडेड बाय
100 नेक्स्ट पेज ले लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें फॉर्मूले में पुट कर देते हैं CP इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज, चलिए मैं इसको यहाँ पर पूरा लिख देती हूँ फॉर्मूला, इनटू क्या था SP। अब इसको हम पुट कर लेते हैं 100 अपॉन 100 माइनस 10% था, और SP कितना है 1440। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 100 अपॉन 90 इंटू 1440, इसको सॉल्व करेंगे। ये 16 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो 16 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1600। यानी कि ये जो भी हमारा आया है क्या था CP। तो इस वॉच का जो CP था, कॉस्ट प्राइस था, वो कितना था ₹1600। ओके, तो अब हमें क्या पता चल गया है, इसका CP पता चल गया है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एट वॉट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 5%। तो इस वॉच को वो कितने प्राइस पर बेचे कि उसको गेन हो 5% का। तो चलिए निकालते हैं। CP हमें मिल गया है इसका, CP मिल गया है। तो हमें क्या क्या करना है, SP निकालना है ना इस बार। तो SP का फॉर्मूला लगाएंगे, और हमारे पास क्या है गेन परसेंटेज है। तो गेन परसेंटेज के केस में हमें क्या करना होता है, प्लस करना होता है 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP। CP हम निकाल ही चुके हैं। 100 में प्लस करेंगे, गेन कितना है 5% दिया हुआ है, अपॉन 100 मल्टीप्लाई CP कितना आया 1600। ये कैंसिल कर देते हैं इसको, ऊपर बचेगा 105 मल्टीप्लाई 16 की 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा ₹1680। तो आई होप सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट। लॉस्ट 20% बाय सेलिंग अ बाइसिकल फॉर ₹1536। जो गुरदीप है उसने अपनी साइकिल को बेचा 1536 रुपीज़ में, तो उसको लॉस हुआ कितना 20%। वॉट परसेंट शेल ही गेन बाय सेलिंग इट ₹2040। तो अगर वो उस साइकिल को 2040 में बेचे तो उसको कितना गेन होगा, कितना उसको गेन होगा, तो हमें वो निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, SP दिया हुआ है 1536 एंड लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 20%। 20% इन्होंने लॉस दिया हुआ है। तो हम इससे क्या करेंगे, पहले CP फाइंड कर लेते हैं। CP के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। तो 100 अपॉन, तो माइनस में होगा, लॉस है तो माइनस में होगा, 100 माइनस कितना है 20% इंटू 1536। इसको सॉल्व करेंगे। 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 1536, इनको सॉल्व करेंगे तो CP हमारा कितना आ गया ₹1920। इतना हमारा CP आ गया है।
अब CP भी है हमारे पास। नेक्स्ट जो है इसका नेक्स्ट क्या करने के लिए करा था, वॉट परसेंट शैल ही गेन बाय सेलिंग इट ₹2040। तो अगर ये इस साइकिल को 240 में बेचता तो उसको कितना गेन होता। तो चलिए हमारे पास CP भी है, SP भी है। इसके लिए SP कितना दिया हुआ है इन्होंने, 2040 रुपीज़ 2040। तो SP भी है, CP भी है, हमें क्या फाइंड करना है, गेन फाइंड करना है। तो गेन कैसे निकाल सकते हैं, SP माइनस CP कर लेंगे। ये तो सभी को पता होगा, SP माइनस CP करेंगे सेलिंग प्राइस में से जितना हमने बेचा है और ख़रीदा है, तो बेचने में से खरीदे हुए को माइनस करेंगे तो हमारा गेन आ जाएगा। तो 2040 माइनस 1920 कितना आ जाएगा हमारा ये गेन, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा ₹120। अब 120 आ गया है हमारा गेन। तो अब गेन परसेंटेज का फॉर्मूला पुट कर देंगे। गेन परसेंटेज के फॉर्मूले में इसको हम रख देते हैं कि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, गेन जो भी एक्चुअल गेन है अपॉन CP इंटू 100। तो गेन कितना है ₹120 अपॉन CP कितना है 1920 इंटू 100। इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा गेन परसेंट फाइंड हो जाएगा। ये होगा हमारा 25/4%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं हम। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज होकर हमारा आ गया, ये हमारा गेन परसेंटेज होगा। तो इस तरह की जो ये प्रॉफिट एंड लॉस होगा, आपको 2 या 3 चीज़ें दी हुई होंगी और कोई भी एक प्रॉफिट लॉस कुछ भी आपको फाइंड करने के लिए बोलेंगे, घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अ मैन सोल्ड 2 हॉर्स फॉर ₹28,560। कोई व्यक्ति है, उसने अपनी 2 हॉर्सेस को इतने रुपीज़ में सेल किया। ऑन वन, एक पर तो उसको 15% का गेन हुआ और दूसरे पर 15% का लॉस हुआ। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट इन द होल ट्रांजैक्शन। तो उन दोनों को जो ये उन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, सेलिंग की है हॉर्सेस की, उसमें उसको लॉस होगा या गेन होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा और इस तरह का क्वेश्चन 100% आपका इसमें आएगा, तो आप क्या करेंगे, जो इस तरह का क्वेश्चन होगा कि 2 चीज़ें हैं, कोई भी 2 ऑब्जेक्ट हैं, कुछ भी है, उनको बेचा, कितने मतलब कोई सेलिंग प्राइस देंगे और एक पर गेन हो और एक पर लॉस हो, सेम ही गेन हो सेम ही लॉस हो, तो उसमें हमेशा क्या होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस। तो हमेशा वहाँ पर क्या होगा, देयर इज़ ऑलवेज अ लॉस। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा लॉस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, लॉस परसेंटेज होगा तो लॉस लिखेंगे, जो भी कॉमन गेन या लॉस है, कॉमन है ना यहाँ पर 15 है वो, तो इसका फॉर्मूला है कॉमन गेन एंड लॉस परसेंटेज का स्क्वायर कर देंगे हम, डिवाइडेड बाय 100। तो करते हैं, इसको करके देखते हैं। 15 था, एक पर 15 का लॉस है और 15% का एक पर गेन है। इसको सॉल्व करते हैं। 225 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो गया, परसेंटेज। सॉल्व करते हैं इसको, लॉस परसेंटेज कितना आ गया हमारा, 2.25%। तो इस तरह का क्वेश्चन 99.9% ज़रूर आएगा आपका। उसमें हमेशा ही लॉस रहता है और उसका फॉर्मूला होगा, जो भी कॉमन लॉस है उसका स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 100 से। तो आप 4 और 5 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे। आई होप सभी को ये समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में
आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।